गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, आज का अपना इंटीग्रल का क्वेश्चन है 1/x⁴ - 1। ठीक है, इसे आपने करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रेट। तो सबसे पहले आप फार्मूला कैसे इसे किसी और टर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम किसी और फॉर्म में। फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं? a² - b² का क्या होता था? a - b a + b। ठीक है, यहाँ अपना क्या है x⁴ - 1। तो क्या आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? 1/x² का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अपना 1 का स्क्वायर। कुछ गलत लिखा है क्या? अरे पावर के ऊपर पावर है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 2 क्या होता है? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x⁴ यही है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो मैंने इस एक को लिख दिया एक का स्क्वायर। क्या अब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते? यदि हम यहाँ एक ही जगह x² सोच लें, एक ही जगह x² सोच लें और b की जगह 1 सोच लें, तो क्या ये वाला फॉर्मेट ही नहीं बन गया? अरे एक ही जगह आप क्या सोच रहे हो? x², तो यहाँ पर क्या आने वाला है? a का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? a की जगह x² है, x² की जगह a लिखोगे तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या लिखना है? 1। a² - b² बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल? a - b a + b। तो क्या आ जाएगा? आप इसको क्या लिख देंगे? इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा? 1/a² - b² a - b a + b, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर है x², तो x² - 1 और x² + 1। ठीक है, और अपना dx। समझ आया? अब क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, तब भी मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में हम x² को y ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने आंशिक भिन्न पढ़ी थी, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे, वो हमने ऐसे पढ़े थे, x होगा वहाँ पर, x - a नीचे होता था, क्लियर, x - a x - b। यहाँ स्क्वायर है, तो इससे अच्छा है हम इसको y मान लेते हैं, जिससे कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हमारा कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में ना हो। ठीक है, तो इसलिए x² को y मान लेते हैं। लेट x² = y। तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/y - 1 और y + 1। ठीक है, यही चीज़ चेंज रहेंगी इस तरह से। तो देखो, अब अपन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको एक्चुअली इंटीग्रल में नहीं लिखना है, क्योंकि फिर क्या है, यहाँ dx का वैल्यू भी हमने लिखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ ये x² = y मान क्यों रहे हैं? ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो इससे अच्छा है आप इसमें ना माने, सीधे हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं वहाँ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर dx का जगह हमें dy में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे डिफ्रेंशिएट वगैरह करना होगा, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, इस टाइप के। तो ऐसा करते हैं, इस तरह से नहीं मान के हम सीधे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मान लेते हैं। क्या है आपका? 1/x² - 1 x² + 1, यही है। इसको हम क्या मान रहे हैं? x² की जगह y, तो क्या हो जाएगा? y - 1 y + 1। क्या अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते? देखो, मैंने आपको बताया है पहले भी, लिख लीजिए दोबारा। यदि आपको इस तरह से दे देता है कि f(x) - a x - b, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते थे? a/x - a + b/x - b। क्लियर? अपने क्वेश्चन में f(x) की जगह, देखो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ x है और यहाँ y। अपने ज़्यादातर क्वेश्चन x में देते हैं ना, यहाँ x में तो दिया था क्वेश्चन, सिर्फ हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने x² को y में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ y सोचते हुए कर लो। ठीक है, fy सोच लीजिए, यहाँ भी y और यहाँ भी y सोच लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो अपना fy एक तरह से क्या दिया है? 1। ठीक है, अब आप सोचोगे 1 तो कोई x का फलन, सॉरी y का फंक्शन नहीं है। अरे स्टूडेंट्स, इस 1 को क्या आप y की पावर 0 नहीं लिख सकते? y की पावर 0 नहीं लिख सकते। मैंने बताया हुआ है ना, y की पावर 0 का वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की आप वैल्यू जो निकाल रहे हो पावर 0 होती है, तो ध्यान रखो 1 होती है। कोई भी नंबर की पावर 0 है, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर? तो 1 की जगह हम इसको लिख लेते हैं y की पावर 0। आप तो कह दोगे ऊपर y का फंक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स f(x) की जगह, यानी कि fy की जगह हमने दिया है ऊपर 1, और अपॉन में हमारा a की जगह क्या लिखा है? 1, और b की जगह क्या है? -1। अरे यहाँ b की जगह -1 रखोगे जब तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ +1 दिया है ना, यानी a की जगह 1 b की जगह -1 दिया है अपने क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? ये वाला टर्म 1/y - 1
वाई प्लस वन क्या आ जाना है, ए अपॉन वाई माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अच्छा, यानी कि वाई प्लस वन। फर्स्ट कॉन्स्टेंट के नीचे एक टर्म डाल दो। अब ये कंफ्यूज ना होना कि फर्स्ट वाला ही डालना है, बिल्कुल ए अपॉन वाई प्लस वन भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सीरियल वाइज चलते रहते हैं कि ए अपॉन फर्स्ट वाला डाल दिया प्लस बी सेकंड कॉन्स्टेंट लिया तो सेकंड वाला डाल दिया नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व आउट करना है एलसीएम लेकर। तो एलसीएम आ गया आपका वाई माइनस वन वाई प्लस वन। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल से बताया हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना। तो ए इंटू वाई प्लस वन प्लस बी वाई माइनस वन इज इक्वल टू चल रहा है ये वन अपॉन वाई माइनस वन वाई प्लस वन। वाई माइनस वन से वाई माइनस वन कैंसिल, प्लस वाई प्लस वन से वाई प्लस वन। ऊपर वाले टर्म बच चुके हैं, वन इज इक्वल टू ए वाई प्लस वन प्लस बी वाई माइनस वन। अब यदि क्या हम वाई की वैल्यू एक रख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से तो हम वैल्यू निकालते थे ए और बी की। वाई की वैल्यू क्योंकि अगर एक रखेंगे तो ये जीरो हो जाने वाला है। यहाँ वाई की जगह एक रखो, एक माइनस एक जीरो, जीरो को बी से मल्टीप्लाई करा तो जीरो। कुल मिला के ये टर्म वैनिश हो चुकी है, हमारा बच्चा सिर्फ ये वाला। इससे तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू एक रखने पर वन इज इक्वल टू ए, वाई की जगह हम रख रहे हैं वन प्लस बी इंटू वन माइनस वन, बी वन माइनस वन जीरो हो चुकी है, जीरो को बी से मल्टीप्लाई करा तो जीरो। तो वन इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वन प्लस वन टू प्लस जीरो। ठीक है, और टू को आप डिवाइड में भेज दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है वन बाय टू। अब क्या करना है, अब फाइंड करनी है अपन को बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, अगर हम यहाँ y की जगह माइनस वन लिख देते हैं तो माइनस वन प्लस वन जीरो, b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए y इज इक्वल टू माइनस एक। क्या आ जाएगा आपका, वन इज इक्वल टू ए, वाई की जगह रख रहे हैं हम माइनस एक प्लस बी, वाई की जगह रख रहे हैं माइनस एक। ठीक है, क्या आ चुका है आपका स्टूडेंट्स, वन इज इक्वल टू माइनस एक प्लस एक, जीरो हो चुका है, जीरो को ए से मल्टीप्लाई करा तो जीरो प्लस बी, माइनस एक माइनस माइनस प्लस, और यानी कि एक और एक दो, माइनस दो आ चुका है। तो वन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू बी, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, माइनस टू बी। बी की वैल्यू निकालनी है, माइनस टू को डिवाइड में भेज दीजिए। सो वन अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है माइनस वन बाय टू। ए और बी जब बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो आप रख दीजिए अपनी इस इक्वेशन में वैल्यूज़। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन वाई माइनस वन वाई प्लस वन इज इक्वल टू आ जाना है, ए की जगह क्या लिखना है, वन बाय टू वाई माइनस वन एज इट इज़, प्लस बी की जगह लिखनी है हमने माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू। ठीक है, और अपना यहाँ क्या चल रहा है, वाई प्लस वन। ठीक है, वन बाय टू वाई माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू वाई प्लस वन। ठीक है, ये अपना किसके इक्वल चल रहा है, इस वाले टर्म के, और ये इक्वल किसके है स्टूडेंट्स, अरे ये वाला टर्म इक्वल किसके था, हमने यहाँ निकाला था ना, ये टर्म किसके इक्वल है, इसके। तो अपना क्या आ चुका है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से सोच लीजिए, वाई की जगह पुट कर रहे हैं अपनी वैल्यू एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ऐसे सोच लो, इस सब चीज़ को छोड़ो, कुछ भी नहीं, हमने ये इसको इक्वल आ गया। अब वाई की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, हमने उस वक्त माना था ना एक्स स्क्वायर की जगह वाई, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ ब्रेक करने के लिए माना था। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में तो ब्रेक हो चुकी हैं चीज़ें, तो अब अपन ने एक्स वाई की जगह रख देनी है एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ वन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू, वाई की जगह रख रहे हैं एक्स स्क्वायर और ये आपका प्लस वन एज इट इज़। ठीक है, इंटीग्रल किसका करना था स्टूडेंट्स अपन को, इस वाले टर्म का। तो इस टर्म की तो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए अपनी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, आपका ये इंटीग्रेशन इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपना डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं दोनों पे इंटीग्रल। तो क्या आ जाएगा आपका वन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस नहीं स्टूडेंट्स, माइनस है, माइनस
1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, कांस्टेंट सम है तो इन इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए। 1/2 इंटीग्रल से बाहर आया, इंटीग्रल में बचा 1/x² माइनस 1 और अपना dx। माइनस 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1/x² प्लस 1 और अपना dx। अब स्टूडेंट्स याद आने चाहिए आपको फॉर्मूलाज जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या याद है आपको? नहीं है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स याद कर लीजिए फॉर्मूलाज, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद आपको फार्मूला याद नहीं है फिर देखो गलत चीज़ है, फिर आप यहाँ कर आने के बाद आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इतना लेंथी सॉल्व करने के बाद कम से कम इंटीग्रल के फार्मूला याद हो तो हम कंप्लीट तो कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स याद कर लीजिए फार्मूलाज। तो देखिए यहाँ यूज़ आने वाले कौन से अपने फार्मूलाज मैंने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 1/x² माइनस a² का फार्मूला, क्या याद है? देखिए 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल फार्मूला मैंने आपको बताया था 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये फार्मूलाज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और एक सेकंड फार्मूला 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ये फार्मूला सभी एक साथ लिखवाए थे जिससे कि आप कंपेयर करके याद कर सकें। मैंने आपको ये अगर अंडर रूट में दे दे दोनों टर्म तब भी आपको इंटीग्रल बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाके स्टूडेंट्स वहाँ से सारे फार्मूलाज याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना क्या है यहाँ x² माइनस 1। पहले तो आप इस 1 को लिख लीजिए 1 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। ठीक है, और इस 1 को भी लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि कंपेयर करने पर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ a² होता है। तो क्या है अपना 1/x² माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1/x² माइनस a का स्क्वायर, यानी कि अपने क्वेश्चन में a की जगह क्या लिख दिया है 1। ठीक है, a की जगह अपने इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम a की जगह अगर 1 लिख देंगे तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा। क्लियर? नाउ ये वाला इंटीग्रल, इसके इंटीग्रल में भी 1/x² प्लस a² है और यहाँ है 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि a की जगह क्या लिख रही है यहाँ भी अपना 1। इस फॉर्मूले में भी a की जगह 1 लिख दो, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो या समझ आया स्टूडेंट्स? एग्जाम में लिख कर आना दोनों फार्मूलाज और फिर बताना कि हम इनका इंटीग्रल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फार्मूलाज लिखना और फिर इसका इंटीग्रल करना। क्लियर? नहीं लिखोगे फार्मूलाज तो हो सकता है नंबर कट जाए, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, फार्मूलाज याद है तो लिख आना। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल कर दीजिए। इसका इंटीग्रल क्या है अपना इक्वल टू 1/2। इसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं इस वाले फार्मूले से a की जगह 1 लिख के, तो क्या आ जाएगा आपका a की जगह 1 लिखोगे यहाँ 1/2, a की जगह 1 लिख दिया log x, a की जगह 1 लिख रहे हैं x प्लस 1। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रल हो गया माइनस 1/2। अब आता है इसका इंटीग्रल, तो वो हम इस फार्मूले से कर रहे हैं a की जगह 1 लिख के, तो क्या आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1। ठीक है, अपना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आने वाला है बिल्कुल। 2 1 सा 2 हो गया और 2 2 सा अपना 4, तो 1/4 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये 1/1 1 हो चुका है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म लेनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या आ गया माइनस 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 1 क्या हो गया सिंपल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स ये आ चुका है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? लिख के आना है c के बारे में, हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं लिखोगे एग्जाम में हो सकता है नंबर कट जाए, ऐसी गलती ना करना। ठीक है, c के बारे में लिख कर आना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और स्टूडेंट्स ये आ चुका है आपका आंसर। देखा फार्मूलाज से कितनी जल्दी इंटीग्रल सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने आपको फार्मूलाज पहले ही बता दिए थे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। अगर कोई क्वेरी हो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।